हमारा समाज मेहनती इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कैसे डिफाइन किया जाए कि कौन मेहनती है? ज़्यादा काम करना, देर रात तक काम करना, कोई छुट्टी ना लेना, कम सोना, वेकेशन पर ना जाना, कहीं इसको आप मेहनत तो नहीं मान रहे? हालांकि हमारा समाज ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता है। जो लोग आजकल इस तरह से रहते हैं, हमारा समाज उन्हें एक मिसाल की तरह देखता है। लेकिन क्या आपको इसके दूसरे पहलू के बारे में पता है? यदि नहीं, तो आज की ये किताब आपको बताएगी इसके दूसरे पहलू के बारे में, और ये भी बताएगी कि कम आराम करने से आपका शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। साथ ही में आराम करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब पे। आज मैं जिस बुक को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है रेस्ट, जिसे लिखा है एलेक्स सूजंग ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। अर्ली मॉर्निंग वेकअप। दोस्तों, जब भी हमें कुछ लेना होता है तो हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। यही बात काम करने पर भी लागू होती है। काम करने का मतलब ये नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि उसकी क्या आउटपुट मिलती है। 1980 के दशक में हुए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग सुबह उठकर जल्दी काम करते हैं उनके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं तो आप दिन भर की थकान से दूर रहते हैं। आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और जहां फोकस होता है वहां काम भी अच्छा होता है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि जो अच्छे म्यूजिशियन थे वो अपने दूसरे साथियों के मुकाबले सुबह जल्दी उठकर अच्छे से प्रैक्टिस किया करते थे और उनसे 1 घंटा ज़्यादा सो लेते थे। सुबह के वक्त अच्छे प्रैक्टिस कर लेने के बाद दिन में दोपहर को सोकर वो शाम को फिर से प्रैक्टिस किया करते थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि सुबह उठकर काम करने से ज़्यादा काम करने का क्या संबंध है। जब आप सुबह उठकर काम करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। वहीं अगर आप दिन में किसी दूसरे वक्त पे वो काम करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होता और आपकी इच्छा शक्ति भी कमज़ोर होती है, जिससे आप बेमन से काम करते हैं और मुकाबले में कम काम कर पाते हैं। इसलिए सुबह उठकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। अगर आपके पास अपने समय के हिसाब से काम करने की आज़ादी नहीं है, तब भी आप इस तरह जितना हो सके उतनी कोशिश करें। सुबह के वक्त मेहनत से काम करें और दोपहर के वक्त आराम करें। आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो सुबह उठने के फ़ायदों के जानने के बाद अब बढ़ते हैं रिफ्रेशमेंट की तरफ। अगर आप काम करके कुछ थक गए हैं तो आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, या आप टहल भी सकते हैं। दोनों ही तरीके खुद को रिफ्रेश करने के लिए अच्छे हैं। टहलने से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम अपने अवचेतन मन को भी काम में ला सकते हैं, जो आइडिया देने में हमारी मदद करता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इसे साबित करके दिखाया गया है। 2015 यानी 2015 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये बात सामने आई थी। इस रिसर्च के दौरान स्टूडेंट्स से कुछ सवाल पूछे गए और उन्हें कहा गया कि इन सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा समाधान खोज कर निकालें। कुछ बच्चे बाहर चल रहे थे और कुछ बैठे हुए थे। ये देखा गया कि जो बच्चे चल रहे थे वो ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ ला पाए और जो बैठे थे वो कम समाधान खोज पाए। टहलने के अलावा सोना भी खुद को एक अच्छा रिफ्रेश करने का तरीका है। इससे हम अपने माइंड के ग्रे मैटर को एक्टिव कर पाते हैं, जो सोचने, समझने और चीज़ों को याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इस बात को 2008 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट ओलाव लाल ने साबित किया था। वे जर्मनी की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। ओलाव स्लीप साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा और उन्हें 2 मिनट में 30 शब्द याद करने के लिए दिए। एक ग्रुप को सोने की अनुमति थी कि वो वर्ड्स को याद करने से पहले सो जाएं, और दूसरे ग्रुप को सोने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद ये देखा गया कि जो ग्रुप जाग रहा था उसने पहले ग्रुप के मुकाबले में कम शब्द याद किए, यानी जो ग्रुप सोया था उन्होंने ज़्यादा वर्ड्स याद किए। इसका मतलब ये है कि सोने से हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि आराम करने का सही समय खोजना जरूरी क्यों है। किसी काम को लगातार करते रहने से आपको उसके बेहतर नतीजे नहीं मिलेंगे, बल्कि जब आप उस काम को करते वक्त बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। अगर आप अपने काम में कुछ अच्छा कर देते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं तो वक्त आ गया है एक ब्रेक लेने का। आराम करने का सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब आपको कोई नया आइडिया ढूंढना हो,
अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक बहुत महान लेखक थे जो कहते थे अगर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है तो आपको रुकना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आपको पता है कि आगे आपने क्या लिखना है तो वो बात में कुछ ज़्यादा दम नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो बात लिखेंगे तो उसमें कोई बेहतर आइडिया ज़रूर ऐड होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एक स्टडी की गई और वहाँ पर यह पाया गया कि किस तरह से काम के बीच में आराम कर लेने से आपका दिमाग अच्छे आइडियाज़ ला सकता है। उन्होंने दो ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक टारगेट दिया, एक कागज़ दिया और कहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करके दिखाएं। पहले ग्रुप को लगातार काम करने की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, बल्कि उन्हें कहा गया वो बीच बीच में रुककर टहल सकते हैं या कुछ और काम भी कर सकते हैं। वहीं दूसरे ग्रुप से ये कहा गया कि वो लगातार काम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि पहला ग्रुप ज़्यादा क्रिएटिव तरीके ढूंढ के ला पाया, वहीं दूसरा ग्रुप कम क्रिएटिव तरीके ला पाया। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग भी रेस्ट कर रहा है। वो हमेशा नए आइडियाज़ खोजता रहता है, लेकिन वो आइडियाज़ पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। आपको उन्हें विकसित करने के लिए कुछ देर समय देना होगा, इसके बाद वे बेहतर रूप ले लेते हैं। इसलिए आप एक काम को लगातार करने की बजाय कुछ देर रुक रुक कर करें। और इससे आगे अब हम समझते हैं डीप स्लीप के बारे में। कुछ लोग कम नींद लेने को अच्छा समझते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद लेना आपकी सेहत के लिए जादू का काम कर सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। वो पुरानी और जख्मी सेल्स को शरीर से आउट करके नए सेल्स को पैदा करता है। सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग उन यादों पर और उन समस्याओं पर अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है जो आपको परेशान करती हैं। यानी सोकर उठने के बाद हम अपनी परेशानियों के अच्छे समाधान निकाल सकते हैं। हमारे दिमाग के विकास के लिए और मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए स्टेज 4 स्लीप और REM डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्टेज 4 स्लीप में हमारा शरीर GHRH नाम का एक ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है, जो हमारे शरीर में लगी चोट को भरने और पुराने सेल्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ REM डीप स्लीप माइलिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है, जो हमारे दिमाग को अच्छे से काम करवाता है और मेमोरी को बेहतर करता है। इसके अलावा 2013 में चूहों पर की गई स्टडी से ये बात सामने आई है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर हमारे शरीर के अंदर से नुकसानदायक केमिकल्स को बाहर निकालता है, जिससे हम अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। जब हम कम सोते हैं तो हमारे फैसले लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और हम अच्छे से सोच नहीं पाते। रात में काम करने वाले सैनिक, ट्रक ड्राइवर और गार्ड्स की सेहत पर इसका बुरा असर होता है। इससे रास्ते पर एक्सीडेंट होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इससे हमारे सर्केडियन रिदम्स बिगड़ जाते हैं, जिससे अल्सर और दिल के रोगों जैसी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इससे मोटापा और डायबिटीज़ के रोग भी बढ़ते हैं। अगर आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है तो कुछ समय की छुट्टी लेकर खुद को रिकवर करने का समय दीजिए। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से हर रोज़ काम पर लगातार आ रहा है और एक भी छुट्टी नहीं ले रहा, तो हो सकता है वो मेहनती हो, लेकिन ये उसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। छुट्टी लेने से आप अपने दिमाग और अपने शरीर को फिर से काम करने के लिए तैयार करते हैं। बहुत सी स्टडीज़ में ये दिखाया गया कि जो लोग छुट्टियां लेते हैं उनमें दिल के दौरे का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से छुट्टी ना लेने की वजह से कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिससे कंपनी को कई अरबों डॉलर का नुकसान होता है। छुट्टी ना लेने से कर्मचारी ऊब जाते हैं और ग्राहकों से अच्छे से डील नहीं कर पाते। वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई जगह तो सुसाइड जैसे केस भी देखे गए हैं। अपने आराम करने के समय को बढ़ाने के लिए और इसका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए जर्मनी के सोशोलॉजिस्ट सैबीन सोटेंग बताते हैं कि आपको इन 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए: आराम करना, काबू पाना, माहिर बनने के लिए अनुभव लेना और खुद को काम से पूरी तरह अलग कर लेना। तो सबसे पहले है आराम करना। आराम करने का मतलब आप अपनी आंखें बंद करके एक बीच पर या अपनी पसंदीदा जगह पर होने का अनुभव करें और कुछ देर आराम करें। उससे आगे है काबू पाना। काबू पाने का मतलब आपको पूरी तरह से ठीक होकर खुद पर काबू पाना है, और इसके लिए आपको कितना समय चाहिए ये आपके हालात पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत से लोगों के साथ काम करते हैं या आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं
तो आपको खुद पर काबू पाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा। और आगे माहिर बनने का अनुभव लेने से मतलब ये है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आप माहिर हैं, फिर चाहे वो कोई खेल हो या फिर काम। और अंत में खुद को काम में पूरी तरह से अलग कर लेने का मतलब आप अपना ऑफिस छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, जहां आपको काम की याद भी ना आए और आप एक बिना काम किए ज़िंदगी जी सकें। और इससे आगे बढ़कर अब हम समझते हैं कसरत के फ़ायदों के बारे में। फुटबॉल प्लेयर बायरन विजलर वाइट, डिट्रियोट लायंस, पैट हेडन, मायरन रोले, ये सभी लोग दुनिया के महान खिलाड़ियों और स्कॉलर्स में से एक थे। इन सब की खास बात ये थी कि ये सभी लोग कसरत किया करते थे। वाइट आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके अलावा भी मैरी क्यूरी, जिन्हें रेडियम की खोज का क्रेडिट दिया जाता था, वे बहुत साइकिल चलाती थी। अपने हनीमून के दौरान साइकिल पर बैठकर वो अपने पति के साथ पूरा फ्रांस घूमती थी। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1962 में अरेस्ट किया गया था, सरकार ने उन्हें हराने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते थे कि जब उनकी सेहत अच्छी रहती थी तो वो दूसरों के मुकाबले अच्छा काम करते थे। जेल में रहने पर भी वो रोज़ कसरत करते थे। 25 साल तक उन्होंने रोज़ 100 पुशअप और 200 सिटअप्स करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कामयाबी का और दिमाग से अच्छे से काम लेने का कसरत से बहुत गहरा नाता है। 2015 में एक स्टडी की गई। कुछ मोटे लोगों के दिमाग स्कैन किए गए, फिर उन्हें 3 महीने के लिए फिटनेस कोर्स में डाला गया। इसके बाद जब फिर दोबारा से उनके ब्रेन स्कैन किए गए तो इस बार ये रिकॉर्ड किया गया कि उनके दिमाग में ग्रे मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये ग्रे मैटर दिखाता है कि उनका नर्वस सिस्टम पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो गया है और वो पहले से ज़्यादा सोचने के लायक हो गए हैं। साइंटिस्ट ने ये देखा कि कसरत करने से हमारे दिमाग में न्यूरोट्रॉफिन्स नाम के प्रोटीन निकलते हैं, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को विकसित करते हैं और उनके बनने में मदद करते हैं। इसके अलावा कसरत करने से हमारी मेमोरी भी मजबूत होती है। जब हम ज़्यादा सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के ज़रिए हमारे दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी होती है। 2012 की स्टडी में ये दिखाया गया कि आपके दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी मेमोरी मजबूत होगी। और एक्सरसाइज के इन फ़ायदों के जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिविटी का हॉबी के साथ क्या लिंक है। क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाने का शौक था? जब वो छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उनका मन स्कूल की पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में नहीं लगता था। उन्हें हिस्ट्री और लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, जिससे उन्हें बहुत नफरत थी। जब भी वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते थे तो वो वायलिन बजाते थे। हॉबी रखने से आप डीप प्ले का अनुभव करते हैं। डीप प्ले का मतलब उस काम से होता है जिसे करते वक्त आप पूरी तरह से खो जाएं और आपके अंदर का आर्टिस्ट बाहर निकले। इसकी मदद से आप एक जगह के आइडिया को दूसरी जगह पर लगा सकते हैं और बेहतर समाधान खोज सकते हैं। इसके अलावा डीप प्ले को करते वक्त आप एक संतोष महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से उस काम में डूब चुके हैं और छोटी छोटी बातों को भी आप अच्छे से महसूस करोगे। डीप प्ले से आप अपना तनाव कम कर सकते हो। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों के बारे में जब आइंस्टाइन ने सुना तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। साइंस का इतना गलत इस्तेमाल हो सकता है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी कि वे भी कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जिसका एक दिन गलत इस्तेमाल हो सकता है। जिस दिन ये हमला हुआ उसके अगले दिन ये खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट चुके थे। ऐसे हालात में अपना दुख कम करने के लिए उन्होंने अपने हॉबी का सहारा लिया। डूबते हुए सूरज के सामने बैठकर वो वायलिन बजाने लगे, जिससे उनका तनाव कम हुआ। तो आप भी अपने लिए एक ऐसी हॉबी ज़रूर रखिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको म्यूजिशियन ही बनना है या आपको म्यूज़िक ही पसंद होगा। वो कोई भी काम हो सकता है जिसकी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि कम आराम करने से और कम सोने से आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी काम को करते समय बीच बीच में आराम लेने से और रिफ्रेशमेंट लेने से आप बढ़िया आइडियाज़ खोज सकते हो। कसरत करने से और शौक़ को पूरा करने से आप अपने दिमाग को फिर से रिफ़्रेश कर सकते हो और तनाव को दूर रख सकते हो। तो इसी के साथ आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।
आपकी फीडबैक हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देती है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।